हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि जो सन है, सन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कोर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से जोन्स उसके अंदर प्रेजेंट है। साथ ही सन के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स का क्या नाम है, ये सभी इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही पहले समझ लेते हैं कि ये सभी लेयर्स कौन कौन से हैं और उसके बाद हर एक लेयर को डिटेल में करेंगे। सबसे पहला जो सन है, उसके सेंटर में, जैसे अर्थ का जो सेंटर है एकदम अंदर जो प्रेजेंट है, उसे कहते हैं कोर। तो जो सबसे अंदर वाला चीज़ है उसे कह देंगे कोर। अब इसके बाद जो सेकेंड लेयर आता है, सन के अंदर भी 3 लेयर्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहला कोर। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है दैट विल बी रेडिएटिव जोन, इसे रेडिएशन जोन भी कहते हैं। और इसके बाद जो जोन आता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन जोन। यहाँ से एनर्जी बाहर जाती है, गैसेस जो है एनर्जी बाहर की तरफ जाती है, सो दैट विल बी कन्वेक्शन जोन। तो ये 3 लेयर्स होते हैं सन के अंदर प्रेजेंट। अब जो सन का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर्स हैं। जो सबसे पहला लेयर होता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। सन के बाद जो एटमॉस्फेयर है उसके फर्स्ट लेयर को कहते हैं फोटोस्फीयर, और उसके बाद सेकेंड लेयर को कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। सो दिस विल बी क्रोमोस्फीयर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला लेयर है उसे कहते हैं कोरोना। तो ये सभी सन के स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर को मिला के ये सभी चीज़ें। अब यहाँ पर 4 चीज़ें जो अलग से प्रेजेंट है। एक है सन स्पॉट, ठीक है। सन स्पॉट का मतलब है कि जो सन का फोटोस्फीयर है उसमें कुछ जगह पर टेम्परेचर कम हो जाती है बाकी जगह के कंपैरिजन में, और वो कलर डार्क कलर में नज़र आते हैं जब टेलीस्कोप से देखते हैं। सो दैट विल बी सन स्पॉट। उसके बाद आता है सोलर प्रोमिनेंस। सोलर प्रोमिनेंस क्या है कि फोटोस्फीयर से कुछ एनर्जीज, यानी कि जो गैसेस है, हॉट गैसेस जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, वो बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ जाती है, यानी कि कोरोना वाले लेयर से भी बाहर की तरफ चली जाती है। उसे कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस। वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है, जाती है फिर इधर आ जाती है, इसे कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस। उसके बाद कुछ गैसेस यहाँ से बाहर चली जाती है, तो उसका नाम होता है सोलर फ्लेयर। और लास्ट आता है कोरोनल मास इजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो गैसेस बाहर की तरफ गई सोलर फ्लेयर में, उसके साथ बहुत सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स भी बाहर की तरफ चली जाती है, उसे बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। और साथ में जो ये सोलर फ्लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होती है, जिसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स को भी वो अफेक्ट करती है। जैसे कि स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह प्रेजेंट है उसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ये सभी लेयर प्रेजेंट है सन में और सन के एटमॉस्फेयर में। अब है कोर ऑफ द सन, जो सन के सेंटर में प्रेजेंट है एकदम अंदर, उसे बोलते हैं कोर ऑफ द सन। और जो सन का कोर है उसी जगह पर हाइड्रोजन कन्वर्ट होते हैं हीलियम में, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म हीलियम एंड रेडिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। तो इस कोर में कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं, इस जगह पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और साथ में यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक होता है, जबकि अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सो दिस इज द कोर ऑफ द सन। सन के कोर के बाद अब बात करते हैं रेडिएटिव जोन के बारे में। रेडिएटिव जोन क्या है? दिस जोन ट्रांसमिट्स एनर्जी टू अपर लेयर्स ऑफ द सन। यानी कि सन के कोर में जो एनर्जी, जो भी हाइड्रोजन से न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी फॉर्म हुआ, उस एनर्जी को ये लेयर, यानी कि जो रेडिएटिव जोन है, उस एनर्जी को अपर लेयर्स में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन का काम करता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। और इस जगह पर जो इस लेयर का टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस जोन के बाद आ गया कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब गैसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी करके कोर, ये जो रीजन है ये क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर रीजन है, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट है। यहाँ से गैसेस इस रीजन से गैसेस क्या करते हैं, इस रीजन से गैसेस कैरी करते हीट एनर्जी को, और ये बहुत ही तेज़ी से सर्कुलर मूवमेंट होता है एयर का। किस रीजन से? तो इस रेडिएटिव जोन से जो अपर वाले लेयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर में, तो वो रीजन है, उसे कहते हैं हम लोग कन्वेक्शन जोन। क्या होता है इसमें? सर्कुलर मोशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनर पार्ट टू आउटर पार्ट, यानी कि इस अंदर वाले पार्ट से बाहर वाले पार्ट में सर्कुलर मोशन में एनर्जी, यानी कि गैसेस, प्लाज्मा मूव करते रहता है, इसे कहते हैं कन्वेक्शन जोन। और इसी मूवमेंट के वजह से कुछ गैसेस इस लेयर से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो इसलिए क्या, सोलर फ्लेयर्स सोर्सिंग फ्रॉम द सन। जो भी सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलता है वो इसी सर्कुलर मोशन के वजह से।
अब बात करते हैं जो सन के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के सबसे पहले लेयर की बात करते हैं। जो सबसे पहला लेयर है दैट इज फोटोस्फेयर। सन के बाद जो सबसे फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है फोटोस्फेयर। और ये जो है ये लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक थिक है, यानी कि 400 से 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। और साथ में अगर सन को कोई भी ऑब्जर्वर देखता है तो उसे सबसे पहले फोटोस्फेयर ही दिखता है। फोटोस्फेयर नाम भी इस वजह से बिकॉज दिस लेयर ऑफ द सन एमिट्स द फोटोन्स। ठीक है, जो लाइट कहते हो वो यही लेयर एमिट करता है। और जब भी आप सन को देखते हो तो हमें यही लेयर नजर आता है दैट इज फोटोस्फियर। और ये जो फोटोस्फियर है इसके बाद का जो लेयर है उसे कहते हैं क्रोमोस्फियर। यानी कि सन के बाद जो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का फोटोस्फियर, और इसके बाद दूसरा लेयर होगा क्रोमोस्फियर। इसकी थिकनेस अराउंड 400 टू 21,000 किलोमीटर, यानी कि 400 से 2100 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है। और जो क्रोमोस्फियर है ये हमें रेडिश कलर में अपीयर होता है। ठीक है, जो क्रोमोस्फियर है वो रेडिश कलर में इसलिए अपीयर होता है क्योंकि जो इतनी हाई टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है कि जिसके वजह से ये जो है जो हमारा सेकेंड लेयर है यानी कि क्रोमोस्फियर वो रेड कलर के वेवलेंथ्स को एमिट करना स्टार्ट कर देता है। सो इट अपीयर्स रेडिश इन कलर। और दूसरी बात, ये जो क्रोमोस्फियर है ये फोटोस्फियर जब हम देखते हैं सन को, ठीक है, सन के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करते हैं तो जो फोटोस्फेयर है वो हाइड कर लेता है किसे, इस क्रोमोस्फेयर को। तो जनरली क्रोमोस्फेयर आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन फ्रॉम आवर व्यू, वी ओनली सी द फोटोज। नेक्स्ट जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर के सबसे लास्ट वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कोरोना। ठीक है, ये वो कोरोना वायरस नहीं है, ये सन के एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाला आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो कोरोना है इसका टेम्परेचर बेसिकली सन के कोर में सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जनरली ऐसा होना चाहिए कि सन के कोर से जितना आप बाहर की तरफ जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होता चले जाना चाहिए। बट ऐसा तो होता है बाकी सभी लेयर्स में, लेकिन जो कोरोना है उसका टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाता है जो कि है होता है अराउंड 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये जो कोरोना है इट इज़ हिडन बाय सन्स ब्राइट लाइट। ये बेसिकली हमें विजिबल नहीं होता क्योंकि सन के सरफेस से इतनी ब्राइट लाइट्स एमिट हो रही होती है जिसके वजह से ये कोरोना यानी कि सन का जो सबसे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है वो विजिबल नहीं होता। लेकिन इट कैन बी सीन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए उस टाइम पर ये जो कोरोना है, ये जो लेयर्स है सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स, ये विजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं सनस्पॉट की। सनस्पॉट जो सन के एटमॉस्फेयर का सबसे फर्स्ट लेयर है यानी कि फोटोस्फेयर, उस फोटोस्फेयर पर कुछ रीजन्स पर जो टेम्परेचर है बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर कुछ कम हो जाते हैं और उस जगह का कलर डार्क कलर का हो जाता है यानी ब्लैकिश कलर। जब साइंटिस्ट अगर इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक तरीके का टेम्पररी स्पॉट्स होते हैं फोटोस्फेयर में जहाँ की टेम्परेचर बाकी रीजन्स से कम है और इस स्पॉट्स को कहा जाता है सन स्पॉट्स। ठीक है, दे आर टेम्पररी स्पॉट्स ऑन द फोटोस्फीयर विथ डार्क एरियाज। ठीक है, दे है और इसका डायमीटर ये 16 किलोमीटर तक भी स्प्रेड हो सकता है या 16,000 किलोमीटर तक, और इसका टेम्परेचर अराउंड 6500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। साथ में इट इज़ कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन, सन के अदर पार्ट से इसकी टेम्परेचर कम होती है। ठीक है, और साथ ही ये जो सन स्पॉट है इसे ही ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये जब तक कूल डाउन है यानी एनर्जी को कंट्रोल करके रखा और अचानक से यहीं पर से इसी रीजन से सन स्पॉट से बहुत ही एक एनर्जी का क्या देखते हैं, एनर्जी ब्लास्ट होते हुए नजर आता है या फिर सोलर प्रोमिनेंस नजर आता है। अब है सोलर प्रोमिनेंस। सोलर प्रोमिनेंस क्या है? दे आर लार्ज लूप लाइक स्ट्रक्चर्स विथ डेंस क्लाउड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस फ्रॉम सन्स क्रोमोस्फेयर इनटू द कोरोना। यानी कि जो सन का सेकेंड लेयर है जिसे क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। फर्स्ट लेयर इज फोटोस्फेयर और दूसरा है क्रोमोस्फेयर। इस क्रोमोस्फेयर से बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण आयोनाइज्ड गैसेस लगातार इससे कोरोना यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर की तरफ ये मूव करते रहते सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से।
और यही गैसेस कभी कभी इसके आउटर मोस्ट लेयर से ब्रेक डाउन होकर बाहर की तरफ भी चले जाते हैं, जब कभी कभी ये ऑब्जर्व किया जाए तो ये हमें देखने को मिलता है। क्या होता है ये सोलर प्रोमिनेंस? बेसिकली जो सन का जो एटमॉस्फेयर के सेकेंड लेयर से आयोनाइज्ड गैसेस के डेंस क्लाउड लगातार सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में कोरोना में या उसके बाहर की तरफ निकलता रहता है, इसी चीज़ को बोला जाता है सोलर प्रोमिनेंस। अभी रिसेंटली एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर टेमिथा ने ये बताया कि सन के पोलर रीजन से एक मैसिव पार्ट टूटकर अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो मैसिव पार्ट था वो क्या था? दिस इज अ सोलर फ्लेयर। ठीक है, और जो सबसे फर्स्ट सोलर फ्लेयर बताया गया था वो था 1 सितंबर 1859 को। दो साइंटिस्ट थे, एक थे आर.सी. कैरिंगटन और दूसरे थे हॉडसन। दूसरा है आर हॉडसन और आर.सी. कैरिंगटन। ये दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले सोलर फ्लेयर को रिकॉर्ड किया था 1 सितंबर 1859 को। अब ये सोलर फ्लेयर क्या होता है? सोलर फ्लेयर सन के एटमॉस्फेयर पर लगातार एनर्जीज बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ मूव करती रहती है। जब एनर्जी सन के सरफेस से बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करे, ये कंटिन्यूस लूप्स के फॉर्म में चलती रहती है, जिसे कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस। सोलर प्रोमिनेंस में सन के सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि क्रोमोस्फेयर से लगातार एनर्जीज बाहर की तरफ यानी कि जो सन का आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है कोरोना तक मूव होकर जाती है और फिर ये लूप्स के फॉर्म में चलती रहती है। बट जब ये सोलर प्रोमिनेंस से एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज सन के आउटर मोस्ट लेयर के यानी कि उसके एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर जब स्पेस में चले जाए, देन इट इज़ नोन एज सोलर फ्लेयर। ठीक है, अब ये जो सोलर फ्लेयर है ये सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन है। सन के सरफेस पर एनर्जी का जो एक्सप्लोजन है उसका सबसे पावरफुल इसे माना जाता है। साथ में इट एमिट्स रेडिएशंस अक्रॉस द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेव्स प्रेजेंट है, एक्स रेज प्रेजेंट है, लाइट वेव्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और भी चीज़ें रेडियो वेव्स प्रेजेंट है। तो ये जो एमिट करते हैं एनर्जीज यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है इसका वेवलेंथ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मिलता जुलता होता है। ठीक है, यानी कि सारे वेवलेंथ्स को ये एमिट कर देता है। ठीक, लास्ट में ह्यूज बबल्स ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, यानी कि जब ये सोलर प्रोमिनेंस यानी कि एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी सन से बाहर की तरफ जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या साथ लेकर आते हैं? रेडिएशन और साथ में पार्टिकल्स। और दूसरी बात करते हैं, ये जो सन है, ठीक है, सन पर ये चीज़ें लगातार सोलर फ्लेयर्स बार बार बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि सन के पोलर रीजन्स से जो एनर्जी है यानी कि ये जो सोलर फ्लेयर से एक मैसिव बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जीज बाहर निकलती है और साथ में सपोज करते ये है सन और इसका ये पोलर रीजन है, तो इस पोलर रीजन से एनर्जी बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ निकला, सोलर फ्लेयर्स, मैसिव सोलर फ्लेयर, और साथ में एक यहाँ पर टोर्नेडो भी देखने को मिला, दैट इज़ यूनिक। ठीक है, जो थोड़ा अलग है, दैट्स वाई दे आर फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ सोलर फ्लेयर्स। कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब है कि सन के जो आउटर मोस्ट लेयर यानी कि उसका जो कोरोना पार्ट है उस पार्ट से बहुत सारे एनर्जीज या फिर बहुत सारे एनर्जीज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जिसे मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो, उस मैग्नेटिक फील्ड में उस कोरोना से बाहर हो जाए और साथ में उसके साथ बहुत डेंस क्लाउड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर अगर रिलीज हो जाता है, देन दैट इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शन।